Good morning, class. Today we are going to learn GK for class 3rd. So this is your book. Everyone take out your book and open your chapter. Chapter number 7. Today is your chapter number 7. So please open your chapter number 7 and take out your pencil eraser also. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या है? यूजफुल प्लांट्स. यूजफुल प्लांट्स मीन्स उपयोगी पौधे. यूजफुल प्लांट मीन्स उपयोगी पौधे. उपयोगी पौधों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन से पौधे किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्लांट्स गिव अस मैनी थिंग्स. प्लांट्स गिव अस मैनी थिंग्स. प्लांट्स हमें बहुत कुछ देते हैं. मतलब पौधे हमें बहुत कुछ देते हैं. सम गिव अस टिम्बर, सम गिव मेडिसिन्स एंड सम अदर्स गिव fruits and vegetables. Some give us timber, some give us medicine and some other give fruits and vegetable. कुछ हमें लकड़ी देते हैं, कोई दवा देता है और कोई फल और सब्जियां देता है. मतलब कुछ पौधों से हमें लकड़ियां मिलती हैं, कुछ पौधों से हमें दवाइयां मिलती हैं और कुछ पौधे हमें फल और सब्जियां देते हैं. Read, identify and complete the names of the plants shown below. Read, identify and complete the names of the plants shown below. नीचे दिखाए गए पौधों के नाम पढ़ें, पहचानें और उन्हें पूरा करें. मतलब ये डिस्क्रिप्शन दिया है वो पौधों के बारे में. डिस्क्रिप्शन से पहचानना है कि कौन से पौधे हैं. देखिए अब मेरी बुक में क्या है, पहले से फिल है क्योंकि प्रीवियस ईयर भी लॉकडाउन की वजह से हम लोग ने ऑनलाइन क्लासेस ही किया था. एंड दिस ईयर आप लोग को ये भी इस साल भी आप लोग को अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है, आगे देखा जाए क्या होता है. इसलिए मेरी बुक ये फिल है. तो क्या है ये? अ मेडिसिन कॉल्ड क्विनी is extracted from the bark of this plant. A medicine called quinine is extracted from the bark of this plant. इस पौधे की छाल से क्विनी नामक औषधि निकाली जाती है. The medicine is used to cure malaria. The medicine used to cure malaria. मलेरिया को ठीक करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है. मलेरिया को ठीक करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है. तो ये कौन सा प्लांट हो जाएगा? ये हो जाएगा कुनैन. कुनैन CINCHONA. आप लोग क्या करिए, आप लोग अपनी बुक में देखिए और वॉइस को मेरी सुनिए. ठीक है, मोबाइल आप लोग सामने रख दीजिए, अपनी बुक में देखिए और मेरी आवाज़ को सुनिए, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा. सेकंड क्या है? द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर बिटर. द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर बिटर. इस पेड़ के पत्ते कड़वे होते हैं. इस पेड़ के पत्ते कड़वे होते हैं. दे आर यूज टू क्योर स्किन डिजीजेज एंड वेरी इफेक्टिव इन रिमूविंग हेड लाइक इन ह्यूमन्स. दे आर यूज टू क्योर स्किन डिजीजेज. वे त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए उपयोग किए जाते हैं. एंड
वेरी इफेक्टिव इन रिमूविंग हेड लाइक इन ह्यूमंस, और मनुष्यों में सिर की जूं को दूर करने में भी बहुत प्रभावी होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये नीम। आप किसी के सर में जुएं पड़ जाएं तो क्या कहते हैं, लोग कहते हैं ना कि अरे नीम के पानी से इसको धुल दो अभी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये नीम, NEEM, NEEM, नीम। नेक्स्ट क्या है, दिस प्लांट इज सेक्रेड प्लांट ऑफ हिंदूज। दिस प्लांट इज सीक्रेट प्लांट ऑफ फॉर हिंदू। यह पौधा हिंदुओं के लिए एक पवित्र पौधा है, या फिर यह पौधा हिंदुओं का एक पवित्र पौधा है। इट्स लीव्स आर यूज्ड टू क्योर कॉमन कफ एंड कोल्ड। इट लीव्स आर यूज्ड टू क्योर कॉमन कफ एंड कोल्ड। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो सामान्य खांसी और जुखाम में मदद करती हैं, मतलब खांसी और जुखाम को ठीक करने में मदद करती हैं। तो ये कौन सा पौधा, ये हो जाएगा तुलसी, TULSI, TULSI, तुलसी। नेक्स्ट क्या है, द शीड्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज्ड टू मेक चॉकलेट। द शीड्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज्ड टू मेक चॉकलेट। इस पौधे के बीजों का उपयोग चॉकलेट बनाने के लिए किया जाता है। इस पौधे के बीजों का उपयोग चॉकलेट बनाने के लिए किया जाता है। It is also known as black bean. It is also known as black bean. इसलिए इसे ब्लैक बीन के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्लैक बीन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कोको, COCOA, कोको। नेक्स्ट क्या है, द अनराइप फ्रूट्स, सीड्स, पोड्स of this plant are used to make medicine. The unripe fruits, seeds, pods of this plant are used to make medicine. इस पौधे के कच्चे फल, बीज या फली का उपयोग पत्तियों में किया जाता है, मतलब पत्तियों से मेडिसिन बनाने में किया जाता है। It is also grown for decoration. It is also grown for decoration. इसे सजावट के लिए उगाया जाता है, मतलब ये जो इसका फूल होता है, इसका जो फ्लावर होता है, देखिए कहीं मैरिज हॉल में इस तरह से दिख जाएगा। मैरिज हॉल में सब इसी से सजावट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पॉपी, POPPY, पॉपी। नेक्स्ट क्या है, दिस प्लांट हैज़ नो स्टेम्स। दिस प्लांट हैज़ नो स्टेम्स। इस पौधे में कोई तना नहीं होता है। इट हैज़ थिक एंड फ्लैशी लीव्स। इट हैज़ थिक एंड फ्लैशी लीव्स। इसकी जो पत्तियां होती हैं मोटी होती हैं और मांसल, मतलब फ्लैशी, चमकदार, एक तरह से कह लीजिए मांसल या चमकदार होती हैं। द एज ऑफ द लीव्स आर लाइक अ शॉ विथ स्मॉल वाइट टीथ। द एज ऑफ द लीव्स ऑफ लाइक सॉ विथ स्मॉल वाइट टीथ। इसकी जो पत्तियों पे किनारे किनारे जो होती हैं वो सफ़ेद, मतलब जो दांत होते हैं, दांत की तरह, सफ़ेद दांत की तरह इसके पत्तियों के किनारे किनारे होते हैं। द जूस फ्रॉम द लीव्स आर यूज्ड फॉर
skin care and helps in burns. The juice from the leaves are used for skin care and helps in burns. इसका जो जूस होता है वो स्किन केयर, आप त्वचा की देखभाल के लिए, और कहीं जल जाए तो आप इसका जूस लगा दीजिए तो वो जलन ठीक हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका एलोवेरा। एलोवेरा कहते हैं ना, जलने पे कहीं एलोवेरा लगाइए, कहते हैं लोग फेस पे जब बहुत ज़्यादा दाना हो तो एलोवेरा लगा दीजिए। तो एलोवेरा ALOE एलोवेरा VERA एलोवेरा। नेक्स्ट क्या है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? अ डेट प्लम ट्री कैन ग्रो अप टू 30 मीटर हाई एंड कैन लीव फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। खजूर का पेड़ 30 मीटर ऊंचा हो सकता है और 200 साल तक जीवित रह सकता है। मतलब खजूर का जो पेड़ है वो 30 मीटर तक ऊंचा हो सकता है और उसकी जो लाइफ होती है वो 200 साल होती है। नेक्स्ट क्या है, IQ टेस्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट? विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बॉम्बोस, मतलब बांस का पेड़, बॉम्बोस ट्री होता है ना, बांस का ट्री, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है ना, उसको पानी की ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ की, लेकिन वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है आपका, चैप्टर नंबर 8 क्या है, प्लांट प्रोडक्ट, संयंत्र उत्पाद, मतलब प्लांट से जो उनका प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में है कि प्लांट से, पौधों से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 प्लांट्स प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं, ऑल प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एक्सटेंशन। ऑल प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एक्सटेंशन। सभी पौधे हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी पौधे हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। They produce oxygen, clean the soil, prevent soil erosion, controls air pollution, gives us shade. वे सॉइल को साफ करते हैं, मतलब मिट्टी को साफ करते हुए ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। गिव अस शेड, और हमें छांव भी देते हैं। अपार्ट फ्रॉम all these plants also give us. Apart from all these plants also give us. इन सब के अलावा पौधे भी देते हैं। इन सब के अलावा ये हमें पौधे भी देते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फूड। फूड देखिए हम लोग क्या है, चलिए फूड के बारे में पढ़ते हैं। We eat many plants and their various parts. We eat many plants and their various parts. हम कई पौधे और उनके विभिन्न भागों को खाते हैं। हम कई पौधे और उनके विभिन्न भागों को खाते हैं। Mostly we eat plant seeds like carrots, wheat, rice, legumes, beans, peas, nuts, fruits, root, vegetable, spinach, herbs and spice. ज़्यादातर हम अनाज जैसे गेहूँ, चावल, फलियाँ, बीन्स, मटर, नट, फल, जड़ वाली सब्जियाँ यानी पालक, जड़ी बूटियाँ और
मसालों जैसे पौधों के बीज खाते हैं। हम लोग क्या खाते हैं पौधों में? हम लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं? अनाज, जैसे अनाज में गेहूँ चावल वगैरह आ गया, ठीक है। फलियाँ, बीन्स मटर, नट फल जड़ वाली सब्जियां यानी पालक, जड़ी बूटियां और मसाले जैसी पौधों के बीज खाते हैं। नेक्स्ट क्या है? एडिबल ऑयल्स यानी खाद्य तेल। एडिबल ऑयल्स यानी खाद्य तेल। एवरी डे वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस प्लांट शीट। Every day we use different kinds of oil extract from various plant sheet. हर दिन हम विभिन्न पौधों के बीजों से निकाले गए विभिन्न प्रकार के तेल का उपयोग करते हैं। हर दिन हम विभिन्न पौधों के बीजों से निकाले गए विभिन्न प्रकार के तेलों का उपयोग करते हैं। The oil is heated and used to cook raw food. The oil is heated and used to cook raw foods. तेल गरम किया जाता है और कच्चा खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। Some of the major cooking oils used are कैनोला, सनफ्लावर, मस्टर्ड, पीनट ऑयल। उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख खाना पकाने के तेल हैं: सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल। ठीक है। नेक्स्ट है रबर। रबर कॉटन इज द मोस्ट natural latex from the para rubber tree is used to make rubber tires, insulating gloves and shoes, elastic raincoats, etc. चलिए रबर के बारे में देख लीजिए। आपका 2 छूट गया है, मेडिसिन एंड पहले रबर आप समझ लीजिए। पैरा रबर टी से प्राकृतिक लेटेक्स का उपयोग रबर के टायर, इंसुलेटिंग दस्ताने और जूते, इलास्टिक रेनकोट आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये रबर का यूज हो गया। नेक्स्ट हम लोग का छूट गया है मेडिसिन एंड सिर्फ मेडिसिन ही छूटा है हम लोग का। तो मेडिसिन देख लेते हैं। दवाइयाँ, मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ। तुलसी, बेसिल्स इज अ मेडिसिनल प्लांट विच गिव्स अस रिलीफ व्हेन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड एंड कफ। तुलसी, बेसिल्स मीन्स भी तुलसी होता है, तुलसी मीन्स भी तुलसी होता ही है। तुलसी एक औषधीय पौधा है जो हमें कष्ट होने पर राहत देता है, सामान्य सर्दी और खांसी से। मतलब सामान्य सर्दी और खांसी जब होती है तो वो तुलसी का पौधा राहत देता है। वी ऑल्सो गेट मेडिसिनल ऑइंटमेंट्स फ्रॉम प्लांट सच एज यूकेलिप्टस, camphor, nutmeg, नीम, etc. हमें पौधों से औषधीय मलहम भी मिलता है, जैसे यूकेलिप्टस, कपूर, जायफल और नीम। नेक्स्ट क्या है? रबर तो आपको बता ही दिए। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल फाइबर। कॉटन इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल फाइबर। कपास, कॉटन मीन्स कपास यानी रुई। कपास सबसे आम प्राकृतिक फाइबर है। कपास सबसे आम प्राकृतिक फाइबर है। कॉटन इज द सॉफ्ट फाइबर दैट grows as a protective case around the sheet of the cotton plant.
कपास नरम फाइबर है जो कपास के पौधों के बीच के चारों ओर एक सुरक्षात्मक मामले के रूप में बढ़ता है। कॉटन इज primarily used to make thread, yarn and cloths. कपास का उपयोग मुख्य रूप से धागा, सूत और कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। Cloths made of cotton cloths are very soft and comfortable. सूती कपड़े से बने कपड़े बहुत मुलायम और आरामदायक होते हैं। नेक्स्ट है पेपर। पेपर यानी कागज। प्लांट्स गिव अस पेपर। पौधे हमें कागज देते हैं या पौधों से हमें कागज मिलता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट आर यूज्ड टू मेक वेरियस काइंड्स ऑफ पेपर। हमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के कागज बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधों और पौधों के उत्पादों का उपयोग किया जाता है। However, lately we are trying to protect the trees and plants by reducing the use of paper in only daily लीव्स। हालांकि हाल ही में हमें अपने दैनिक जीवन में कागज के उपयोग को कम करके पेड़ों और पौधों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेवरेजेस यानी पेय पदार्थ। बेवरेजेस मीन्स पेय पदार्थ। फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स We get different kinds of beverages. विभिन्न पौधों से हमें विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ प्राप्त होते हैं। Plants give us wonderful tea leaves, coffee, beans and innumerable fruits from which we get tasty fruit juice. पौधे हमें अद्भुत चाय की पत्तियां देते हैं। कॉफ़ी बीन्स और असंख्यक फल जिनके स्वादिष्ट फलों का रस मिलता है वो पौधों से ही मिलता है। वी ऑल्सो गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन प्लांट। गन्ने के पौधे से भी हमें चीनी मिलती है। नेक्स्ट है लाइफ। लाइफ मीन्स जीवन। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें लाइफ देता है। पौधों से हमें जीवन मिलता है। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नीडेड फॉर लाइफ टू एग्जिट। नॉट ओनली प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन to breathe but also remove the carbon dioxide released by all living things. पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ना केवल पौधे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं बल्कि सभी जीवित चीज़ों द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को भी हटाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन हम लोग को देते हैं। दिस प्लांट गिव अस लाइफ। यह पौधे हमें जीवन भी देते हैं। नेक्स्ट है डू यू नो। क्या आप जानते हैं द ह्यूमन्स यूज 2000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एज फूड। क्या आप जानते हैं हम मनुष्य 2000 विभिन्न प्रकार के पौधों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के पौधे हैं वो 2000 हैं और उनको हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 8 भी यहीं पे फिनिश होता है। तो आज आप लोग ने चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 पढ़ा। आपको PDF के थ्रू इस पर बता दिया जाएगा कि आपको नोटबुक में कैसे करना है। तब तक आप बुक में फिल कीजिए, पढ़िए और समझिए।
इसी के साथ आपकी क्लास ओवर होती है। सो थैंक यू सो मच।